हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके साथ हिमाचल प्रदेश विधानसभा सेक्रेटरीट का जो एग्ज़ाम रिज़ल्ट आया है उसके बारे में यहाँ कुछ चर्चा करूँगा कि कितनी कट ऑफ जो है किस किस एग्ज़ाम के लिए गई है। और मैंने भी जो है दो एग्ज़ाम जो है रिटन यहाँ पर क्लियर किए हुए हैं, जिसमें एक क्लर्क है और दूसरा फ्राश का है। और 2022 में भी मैंने क्लर्क का एग्ज़ाम क्लियर किया था और मैं डॉक्यूमेंटेशन तक पहुँचा था। और डॉक्यूमेंटेशन में मैं 2000 में बाहर हुआ था। तो मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या प्रोसेस रहता है और कितनी कितनी कट ऑफ यहाँ पर गई है, ये अनुमान हम यहाँ पर लगा सकते हैं। और आप जो इसमें कहा गया था कि 50% यदि आपके फर्स्ट फेज़ में आ जाते हैं तो आप डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक पोस्ट के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए 20 कैंडिडेट को चूज़ किया गया है। जैसे कि मान लीजिए यदि जनरल में 3 पोस्ट है तो 3 पोस्ट के रिगार्डिंग लगभग 65 कैंडिडेट को डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए लिया गया है। तो उनका जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, उसके बाद जो फर्स्ट और सेकंड की मेरिट बनाई जाएगी, उसके बाद ही आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए कॉल आएगा। तो आप ये आपको पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो ये चौकीदार की पोस्ट थी, यदि इसमें लगभग आपके 93 या 94 के आसपास जनरल में मार्क्स रहे होंगे तो उनको जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के लिए कॉल आ चुकी होगी। तो क्योंकि आपको पता होगा कि एग्ज़ाम का जो लेवल इस बार था बहुत ही ईजी लेवल का एग्ज़ाम था। लगभग कैंडिडेट ने, मुझे कई कैंडिडेट ऐसे मिले हैं जिनके 96 तक के मार्क्स थे। मेरे महाराष्ट्र में 92 मार्क्स हैं OBC UR कैटेगरी से, तो मेरा उसमें DV के लिए नंबर आ चुका है। तो आप जनरल से सोच सकते हो कि जनरल की लगभग 95 के आसपास कट ऑफ भी हो सकती है। तो यदि आपके 90 से अब मार्क्स होंगे तो तभी आपका जो है नंबर इसमें पड़ा होगा। और ऐसी में भी आप देख सकते हैं कि यदि आपके पास 85 या उससे अब मार्क्स होंगे तभी आपका जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के लिए नंबर पड़ा होगा। और फ्रास्ट में आप देख सकते हैं कि 5 पोस्ट के लिए लगभग 4 कैंडिडेट को एक पोस्ट के लिए बुलाया गया है। लगभग 22 कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में बुलाया होगा। तो आप देख सकते हैं कि जिसके 92 से अब मार्क्स होंगे या 95 के आसपास होंगे उन्हें ही जो है यहाँ पर कॉल आई होगी। और उसी प्रकार से आप OBC में भी देख सकते हैं ये 4 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। और उसके अलावा माली में भी आप देख सकते हैं 4 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, क्योंकि ईजी लेवल का एग्ज़ाम था। तो जो है इसमें मेरिट जो है काफ़ी ज़्यादा हाई चली गई है। और क्लर्क एग्ज़ाम में मैं आपको बता दूं कि क्लर्क एग्ज़ाम में मेरे 89 मार्क्स हैं OBC UR से। तो मेरा सिलेक्शन इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए हो चुका है। तो जनरल कैटेगरी की जो कैंडिडेट है जिनके भी मार्क्स 92 से अबव है उनका जो है सिलेक्शन डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए हो चुका है। यदि आपके OBC में 85 से अबव मार्क्स है तो उनका भी सिलेक्शन हो चुका है। और 82 के आसपास यदि आपके पास SC कैटेगरी में है 82 से अबव तो आपका जो है उसमें नंबर पड़ चुका होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। और JO में भी आप मान के चलिए कि यदि आपके 85 से अबव मार्क्स रहे होंगे तभी आपका जो है सिलेक्शन डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए हुआ होगा। तो ये इसमें कट ऑफ सिनारियो के बारे में आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम जब ये क्लियर किया था उस समय जो है पेपर का लेवल काफ़ी टफ था, जिस वजह से जो कट ऑफ थी वो काफ़ी लो चली गई थी। तो उस समय तो कट ऑफ जो है 44 तक नीचे आई थी। और लास्ट में 61 वाला कैंडिडेट जो है फाइनल सिलेक्शन उसमें ले चुका था। मेरे लास्ट ईयर 58 मार्क्स थे फाइनल में, तो मैं उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाया था डॉक्यूमेंटेशन में। तो ये सिनेरियो उस समय था। तो इस समय आप देख सकते हैं कि अब आपके इस साल कुछ वैकेंसीज भी ज़्यादा है। तो अब फर्स्ट और सेकंड पेपर की आपकी मेरिट बनाई जाएगी और इसी मेरिट के बेस पर आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और टाइप टेस्ट के बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। तो डॉक्यूमेंटेशन इस बार आपको पता है कि उसमें 50 मार्क्स एवेल्यूएशन क्राइटेरिया अब गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर दिया गया है। तो डायरेक्ट जो है आपके फर्स्ट और सेकंड पेपर के स्कोर के बेस पर ही आपको सिलेक्शन दी जाएगी। तो जो टाइप टेस्ट वहाँ पर होता है वो वहाँ पर विधानसभा के अंदर ही लिया जाता है, जो मैंने लास्ट ईयर भी वहाँ पर दिया था। तो आपको एक पेज वहाँ पर पकड़वा दिया जाता है जो 10 मिनट के अंदर अंदर आपको टाइप करना होता है। तो ये वहाँ पर आपका रहने वाला है। तो लगभग मैंने आपको अंदाज़ा दे दिया है कि कितनी आपकी कट ऑफ गई होगी, इसकी आसपास ही आपकी कट ऑफ गई है। यदि आपके लगभग 85 से ऊपर मार्क्स या 90 जनरल में यदि 92 से अब मार्क्स रहे होंगे तभी आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पर हुआ होगा। और OBC कैटेगरी में यदि आपके 85 से अब मार्क्स रहे होंगे तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ होगा। तो इतनी हाई कट ऑफ जाने का एक ही यहाँ पर जो है, क्योंकि जो एग्ज़ाम आपका लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा ईजी था। कैंडिडेट ने अच्छी तैयारी की हुई थी। तो कई कैंडिडेट ने लगभग 96 97 मार्क्स लिए हुए हैं। तो ये आज के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ गया था। तो आज की वीडियो आपको किस प्रकार की लगी? आप इस वीडियो को हमारी लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े रह सकते हो। धन्यवाद।